एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में और घर का काम चल रहा था। बट मेरे इस कंडीशन में नहीं थी मैं कि व्लॉगिंग कर पाऊँ। आज थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ जो मेडिसिन्स मैं लेकर आई हूँ, कुछ कॉमन जो घर में होनी चाहिए वो शेयर कर दूँ, क्योंकि फ्लू का मौसम चल रहा है और टेम्परेचर कुछ बाहर 10 डिग्री है। और बस इन मेडिसिन्स को शेयर करने का मेरा ये रीज़न है कि बहुत ही ईजिली मिल जाती है, डॉक्टर को दिखाना नहीं होता है। डीएम से लेकर आई हूँ। बट अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और आपको लग रहा हो कि डॉक्टर की ज़रूरत है तो प्लीज़ तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए। अदरवाइज़ मैंने इस बार डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि कोविड टेस्ट किया था, कोविड टेस्ट निगेटिव आया। उसके बाद 1 वीक लगता ही है कोल्ड में, तो मैंने सोचा 1 वीक दे के देखती हूँ पूरा और थोड़ा जर्मन स्टाइल में क्योर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं चाय लेके आई और ये स्पेशल चाय जो दो है वो कोल्ड की है। सो अगर आपको गले में खिचखिच हो या फिर ड्राई कफ़ हो तो ये वाली चाय लेते हैं। तो सिंस मुझे ड्राई कफ़ नहीं है तो मैं ये वाली ले रही हूँ। और दोनों को ट्राई करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हर्बल टाइप की है, जैसे कि कुछ मेडिसिनल नहीं लग रहा है। कैमोमाइल टी जो मैं पीती हूँ या फिर फेंचल जो सौंफ वाली टी होती है उसका कुछ मिक्सर लग रहा है इसके अंदर। और दिन में 2 या 3 बार ले रही हूँ। बाकी आई होप सो इफ़ेक्ट कर रही हो, तबीयत धीरे धीरे तो मेरी सही हो रही है। और कफ सिरप अगर चाहिए तो ये मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नींद आने लगेगी, तो ये बच्चों को भी देते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। तो बड़ों के लिए कुछ 15 ml है, दिन में 3 बार। ये भी मैंने डीएम से लिया है। देन मेरी एक नाक बंद थी और एक नाक खुली हुई थी, तो मुझे ऑट्रिविन का कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए था, तो वो भी डीएम में इजीली मुझे एक स्प्रे मिल गया, नेज़ल स्प्रे, जिसको यूज़ करने के बाद एक पंप। और ये बच्चे भी शायद यूज़ कर सकते हैं, लिखा तो है इसके ऊपर, और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ मैं लेके आई। और एक डिफरेंस बस ये था कि पहले जब डॉक्टर को दिखा के मैंने एक्चुअली कोविड में भी डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी। डॉक्टर ने बस बोला कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल लेते रहो, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह नहीं चलाते हैं। इस कफ सिरप से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक इंडिया में सिरप मैंने पी रखा है इसके जैसा, जो हमदर्द का कोई एक सिरप, जो शाना की जो सीना ऐसे करके कुछ नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है इसका। और बस अभी मेरी आवाज़ नहीं सही हुई है प्रॉपरली, एंड जो खिच की वजह से खांसी आ रही है वो इरिटेशन है अभी भी गले में। बाकी घर का अपडेट ये है कि घर में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं, 95% फर्निशिंग हो गई है। अपनी एक आइकिया की डिलीवरी का वेट कर रही हूँ जो कि मैंने बाद में प्लेस किया था, और वो है मेरे बेड के बगल में कैबिनेट्स जो कि मुझे लगानी है। और जितनी भी मेरी जैसे इंडियन ज्वेलरी या फिर एक्स्ट्रा ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं वो उनमें डालना है, ताकि मेरी जो एक कबर्ड है अलमीरा की वो फ्री हो जाए। अभी के लिए मैंने उसमें डाल दी अपनी कॉस्मेटिक्स और ये सब चीज़ें, तो उसका वेट कर रही हूँ। एंड एक और चीज़ वेट कर रही हूँ जिसमें ऑर्गेनाइज़र होता है कबर्ड का। तो अगर आपकी अलमीरा है, श्रांक है बड़ी वाली, और उसके अंदर स्पेस है, तो काफ़ी अच्छे बॉक्सेस आते हैं स्क्रब के आइकिया में, वो मैंने ऑर्डर किए हैं। तो उसको स्टैक करके एक के ऊपर एक रखूँगी, और एक में जैसे वुलेंस रख दिए, स्कार्फ, मफलर, टोपी वगैरह। देन सेकंड में मैंने कुछ ऐसे हल्के फुल्के आइटम जैसे टॉप्स रख दिए। और थर्ड में मैंने सोचा है कि ड्रेसेस कुछ जिनको मतलब आयरनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंथेटिक मटेरियल होता है, वो डाल के रख दूँगी, उससे काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इसका मैं अभी वेट कर रही हूँ। बाकी कर्टन्स वगैरह आ गए हैं, वो मैंने सेट कर दिए हैं, और अब बस मैं वेट कर रही हूँ अपनी आवाज़ को सही होने का, क्योंकि उसके बाद मैं एक प्रॉपर व्लॉग करूँगी हर चीज़ को दिखाते हुए। और मुझे अभी यहाँ पे हाउस आर्ट भी ढूंढना है, क्योंकि हाउस आर्ट मेरा पुराने वाली सिटी में है, जो कि यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर के अंदर ही है, 12 से 15 किलोमीटर रेंज है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे भी जा सकती हूँ। बट यहाँ पे मैं जो हाउस आर्ट ढूंढ रही थी वो सुबह 7:30 से 11 बजे तक ही बस बैठते हैं, वो पूरे दिन नहीं रह रहे हैं। तो और न्यू ईयर का भी टाइम चल रहा है तो काफ़ी लोग छुट्टियों पे हैं। तो अभी थोड़ा और वेट करती हूँ, देखती हूँ जो प्रॉपर फिर मुझे कोई इंग्लिश समझने वाले वन। और ये
कहाँ पे ढूंढना है वो मैं ऑलरेडी पहले अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। वो आप 116 117 एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो सर्च में आपको हाउस आर्ट लिखना होगा एंड अपना पिन कोड डालना होगा या फिर सिटी का नाम डालना होगा। तो कितने किलोमीटर की रेंज है उस सिटी के सेंटर से वो पूरा लिस्ट आ जाती है। एंड देन फ़िल्टर में जाके जब आप अपना लैंग्वेज डाल देंगे इंग्लिश, तो वो डॉक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि इंग्लिश समझ सकते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि रिसेप्शन पे जो भी रहता है वो समझ लेता है, बट कई बार ऐसा होता है कि रिसेप्शनिस्ट जो है वो इंग्लिश समझ नहीं पाती हैं बट डॉक्टर्स अच्छी समझ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल है अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप विज़िट कर लीजिए उनकी क्लिनिक एंड देन आप अपना कार्ड वार्ड दिखा के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो आपके हाउस आर्ट बन सकते हैं तो अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होती है वो बन जाते हैं, अदरवाइज़ मना भी कर देते हैं। तो पिछले 2 बार कोविड, तो जब मुझे फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था तब तक मेरे पास कोई हाउस आर्ट नहीं था और तब मैंने बहुत स्ट्रगल हुई थी मेरी। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जहाँ पे भी जा रही थी वो बोल रहे थे वो फुल है फुल है। फिर एक डॉक्टर बहुत अच्छी मिली, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड देन फर्स्ट कोविड में भी सेकेंड कोविड में भी कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया। तो इस बार भी सिंस कोविड नहीं था मैंने सोचा चलो घर में ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और अगर 1 वीक से ज़्यादा लगता है तो फिर मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करूँगी। और एक चीज़ बस ये थोड़ी डिफरेंट लगी कि जब डॉक्टर से एक बार मैंने सिरप लिया था तो वो सारी प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था, बट ये था कि मुझे खुद से पे करना है, आउट ऑफ पॉकेट था। और वो काफ़ी महंगी भी थी, 10 यूरो की कुछ सिरप थी। और ये जो मेडिसिन लेकर आई हूँ मैं, ये भी मुझे आउट ऑफ पॉकेट ही देनी पड़ी, मतलब मुझे खुद से देना पड़ा। ऐसा डॉक्टर ने तो लिखा नहीं था, प्रिस्क्राइब किया था कि वो रिम्बर्स हो जाता या फिर मेरा इंश्योरेंस कवर करता। तो बाकी यही है आज का अपडेट। और कुछ चीज़ें और मैंने अमेज़ोन से मंगाई है जो कि मुझे वापस से पैक करनी है और रिटर्न करना है। तो आज मैं सोच रही हूँ वो वाला काम कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोफ़े के पीछे मैंने 3 पेंटिंग सोची थी लगाने के लिए, वो मैं दिखाती हूँ। बट फिर मुझे ये लगा कि 2 ही सफिशेंट लग रही है, तो अब मैं तीसरी वाली जो है वो रिटर्न करने वाली हूँ। तो जब मैंने 3 ट्राई किया तो वो काफ़ी क्राउडेड लग रहा था और मुझे थोड़ा ऐसा मिनिमलिस्ट लुक चाहिए था, तो एक मुझे रिटर्न करना है। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में दिख ही गया होगा कि पूरा डाइनिंग वाला सेट कर लिया है, लैंप वैम्प लगा दिया है और पर्दे भी आ गए हैं, वो भी सेट हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें बस वो एक शू रैक बनानी है जो कि आ गई है, और आइकिया की एक डिलीवरी का वेट कर रही हूँ। ये 2 चीज़ें जैसे ही होती हैं मैं फिर एक पूरा व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। सो होपफुली जब तक पूरा घर सेट हो जाता है मैं ये भी डिसाइड कर लूँगी कि मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो कहाँ पे मुझे बनानी है, और जो एरी इन जर्मनी वाला बोर्ड है वो कहाँ सेटअप करना है, क्योंकि वो अभी तक नहीं हुआ है। और वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा ये सब आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जैसे ही मैं व्लॉग्स अपडेट करती हूँ। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।